चलिए सब लोग तैयार हैं। देव से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग परसेंटेज से कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर परसेंटेज है आज, और नया बैच भी कर सकते हैं। जो बच्चे नया ज्वाइन करना चाहते हैं तो परसेंटेज से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पुराने बच्चों के लिए है ही परसेंटेज नया, और नए बच्चों के लिए भी ये नया है, ठीक है ना। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान सुनिए। परसेंटेज जो भी एग्जाम है जिसमें अर्थमेटिक आता है, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें परसेंटेज नहीं आता है। चाहे एसएससी हो, एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसआई का हो, चाहे जो है ना जीडी का हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी के थ्रू, उस सभी में परसेंटेज आता है। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग बिना परसेंटेज से काम ही नहीं चल सकता है। रेलवे, डीएसएसबी, टीचर, आईएएस में सीसैट जो आता है, यूपीएससी में सीसैट, पीसीएस, कोई भी एग्जाम है ना, जो भी एग्जाम टीचर में अगर होता है, जैसे एस्टेट, सीटेट या बिहार में टेट, जो भी होता है, सभी में जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसमें परसेंटेज ना आए ये हो ही नहीं सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। तो सब तैयार हैं? फटाफट तेजी से जुड़िए और तैयार हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं परसेंटेज। थोड़ा सा आज क्लास स्टार्ट होने लेट है, लेकिन फटाफट तेजी से सब जुड़ेंगे। सब लोग आ चुके हैं, बहुत लोग आ गए हैं। पंकज गिरी, रवि रोशन, ब्रिटिश है, क्या नाम है, ब्रिथिन एस थॉमस। सेट थ्योरी किस का पार्ट होता है? सेट थ्योरी क्लास चल रहा है। सेट थ्योरी जो है ये विशेष करके हरियाणा एसएससी में आ रहे हैं, कांस्टेबल में वहां आ रहे हैं, सीडीएस में आ रहा है, एनडीए में आ रहा है, तो वैसे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है ना। टीचर बैग एग्जाम होता है उसमें, ठीक है ना। तो मैं कल से शुरू कर दिया हूं, अंकुश स्टार्ट हो गया है, कल से बैच में चालू हो गया। जो उनका बैच था वो चालू कर दिया हूं, ठीक है ना। चलिए हम लोग परसेंटेज शुरू करते हैं। सब तैयार है ना? शुरू किया जाए। चलिए, तो ये जो है बिहार के पावन भूमि से जो है आप लोग क्लासेस लाइव हो रहे हैं, ठीक है। सब तैयार हैं? आ गया सब लोग? यस यस, फटाफट सब आइए, फिर शुरू करते हैं। नहीं 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 आता, सीजीएल में नहीं आता सेट थ्योरी, बिल्कुल नहीं आता है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। शुरू किया जाए, ठीक है। परसेंटेज, प्रतिशत, हिंदी में भी ले लेता हूं प्रतिशत, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज और प्रतिशत आज हम लोग समझेंगे। पहले हम आपको बेसिक बातें समझाएंगे परसेंटेज में। इतना बेसिक बेसिक बातें, 10 मिनट आपसे हम यही बातें करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक बातों के बारे में बताएंगे आपको। ये बेसिक इतना बेसिक होगा कि आपको लगे कि अरे ये तो बच्चा वाला बात है। यस, बिल्कुल आपने सही समझा, बिल्कुल बच्चा वाला बात है। और ये किसी एग्जाम में डायरेक्ट रूप से नहीं आएगा। जो है 10 मिनट हम क्लास जो लेंगे और 10 मिनट के बाद जो बताएंगे उस सब एग्जाम में दम धड़कले पूछता है, दम धाए 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 खूब पूछता है। तो जो 10 मिनट पहले बताएंगे वो बेसिक बातें सिखाएंगे। किसी एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन सभी परसेंटेज के क्वेश्चन में उसका योगदान होगा। बिना वो जो बकवास जो सिखाएंगे 10 मिनट, उसके बिना परसेंटेज के कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक बातें सिखाएंगे वो सीखिएगा जरूर। आता है तो भी देखना सुनना है, और नहीं आता है तब तो देखना सुनना दोनों ही है, ठीक है ना। तो मेरे बात सब सुन रहे हैं सही से? ओके। तो बकवास बातें पहले सुनिएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि हमको आता है तो इसको नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं सोचिएगा ऐसा, ठीक है। और जैसे ही हम आएंगे मेन प्रश्नों में 10 मिनट बाद, उसके बाद बहुत मजा आएगा। और सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो अभी बताएंगे 10 मिनट बाद, वो बहुत पूछता है, बहुत। मतलब एग्जाम हो रेलवे का, डीएसएसबी का, चाहे किसी का भी हो, सीजीएल का, और ना आए चांस ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बकवास बातें सुनने के लिए सब तैयार हो जाइए प्लीज, फास्ट। ओके,
विद इन एस थॉमस जी कहते हैं कि सर एक छोटी सी बात, मैंने आपके टाइम एंड वर्क के क्लास लेने के बाद प्रीवियस ईयर का सारे हो गए, बिल्कुल बच्चा वाला लग रहा था। अरे वाह क्या बात है, वेरी वेरी गुड। ईमानदारी से पढ़िएगा तो सब, पहले जो हम पढ़ाते हैं पहले उसको आप पढ़िएगा, पहले उसको रिवीजन कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, एक बार रिवीजन, उसके बाद दुनिया जहान का जो बनाना बनाइए। आपके एग्जाम में टॉप करने के लिए उतना कॉपी काफी होगा, और जो हम बुक्स देते हैं वो तो बहुत ही होगा, मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो आइए प्लीज शुरू किया जाए। चलिए फास्ट, परसेंटेज पहले समझते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है क्या परसेंटेज, ठीक है। जैसे कि लिख दिया मैंने परसेंटेज, ठीक है ना। तो इस परसेंटेज में ये लिखा है पर और ये लिखा है सेंटेज। पर का मतलब क्या होता है? पर मतलब 1/, 1 में। पर का मतलब क्या होता है? 1/, बोलते हैं ना परसेंटेज, और सेंटेज मतलब 100, तो प्रति 100 मतलब 100 में कितना, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब, तो बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, पर का मतलब 1/, और सेंटेज का मतलब, सेंटेज सेंचुरी शब्द है, सेंटेज मतलब सेंचुरी से लिया गया है सेंटेज। हिंदी में प्रति मतलब 1/, में, शत मतलब शतक से लिया गया शत का मतलब 100। तो जब हम किसी को 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 में तुम्हें कितना मिला, 100 में 2 रुपया, 100 में 4, 100 में 5 मिला, 100 में 10 मिला, 100 में 20 मिला, 100 में 60 मिला, 70 मिला, 100 में कितना मिला आपको। तो जब किसी चीज को हम 100 से कंपेयर करते हैं, 100 से तुलना करते हैं, 100 से उसका कंपेयर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत मतलब 1/, में 100, 100 में कितना भाग आपको मिला, यही प्रतिशत है। प्रतिशत क्या है? 100 में आपका भाग, 100 में कितना हिस्सा है आपका, ठीक है ना, यही प्रतिशत है, ठीक है। तो इसके पहले हमने इसका नाम से हमने क्लियर कर लिया। प्रति का मतलब 1/, और शत का मतलब 100, पर का मतलब 1/, और सेंटेज सेंचुरी शब्द से लिया गया है मतलब 100, तो 1/, में 100। तो आप जान गया ना कि प्रतिशत शब्द का मतलब ही होता है 1/, में 100। प्रतिशत शब्द का मतलब क्या होता है? 1/, में 100। इसी को हम सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। ये सब कलर दिख रहा लिखा हुआ, बताइएगा वो, है ना। थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे तो मुझे मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ये जो है आपको कलर दिख रहा है, परसेंटेज लिखा हुआ, मैं भी थोड़ा देख लेता हूं, फटाफट जिम से जुड़िए। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सब लोग तैयार है मेरे भाई बंधु, जल्दी जल्दी। तो प्रतिशत मतलब पर मतलब 1/, शत सेंचुरी, शत का मतलब 100, तो 1/, में 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/, में 100। और इसी को सिंबल के रूप में लिखते हैं ऐसे। तो जब कहीं आपको ये सिंबल लिखा हो दिखे, ऐसा कोई सिंबल है कहीं लिखा हुआ दिखे, तो आप मन ही मन समझ जाइएगा कि ओ ये सिंबल, इसका तो मतलब 1/, में 100 होता है। तो कहीं पर भी ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा तो हम तुरंत देख बोलेंगे कि ओहो ये सिंबल, तो इसका मतलब तो 1/, में 100 होता है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सब समझ रहे हैं ना कि प्रतिशत का मतलब 1/, में 100 होता है। 100 में कितना भाग, जब 100 से किसी के भाग को तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और सिंपल भाषा में प्रतिशत का मतलब होता है 1/, में 100, 1/100, जिसे सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दो बातें हम बोलेंगे आपसे, दो बातें क्या बोलेंगे कि इसमें दो बातें, पहले ये कि कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम में, और कभी कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा है। तो आइए ना हम आपको दिखाते हैं, प्लीज बताइए फटाफट। ओके देखिए, जैसे कहीं पर लिखा है 20%, क्या लिखा है? 20%, 20% लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 20% जो लिखा है यह प्रतिशत में है। यदि इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में? देखिए ये 20 का 20 लिखा है
और ये प्रतिशत का साइन है, इसका मतलब होता है 1/100। जैसे कहा कि ये प्रतिशत में लिखा है, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इस प्रतिशत को क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, परसेंटेज को क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मतलब परसेंटेज का साइन को हटा दो, तो हम हटा देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम जानते हैं और आप भी जान गए हैं कि ये साइन का मतलब होता है 1/100, मतलब 20/25 1 में कितना हो गया 5। तो ये 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो हमने इसे चेंज कर दिया। हम जानते हैं कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इन बातों को नहीं जानता, सब जानता है। लेकिन मेरा आदत है, मेरा जो तरीका है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है कि हम उन बच्चों से शुरू करते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और वहां से उठाते 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 वहां तक लेके चले जाते हैं जहां तक जो है किसी चैप्टर का औकात होता है, जहां तक आपको मैक्सिमम पढ़ना होता है, टॉप लेवल तक, ठीक है ना। तो ये जो है आदत है हमारा बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा बच ना जाए कि जिसको नहीं आता है और हम बोल के निकल जाए, ओ आता होगा तुमको, ये लो, है ना। तो ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हम सबको लेके चलते हैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक। तो जिनको आता है वो थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, वो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि हम उनको भी लेके चलेंगे तो पढ़ाने फिर मजा आएगा, उनको पढ़ने ही मजा आएगा, ठीक है। तो प्रतिशत को जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और इसको हटा दिया तो हम लिख दिया 1/100, काट दिया 20/100, 1/5। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए कि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा है 40% ये लिखा है 40%। अब कहा कि 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, वो जी लिख सकते हैं, कौन सी इसमें बड़ी बात है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो 40 का 40 लिख दिया, और प्रतिशत को हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है। तो हम सभी जानते हैं कि सिंबल का, ये सिंबल में छिपा है, इसमें एक गुण रहस्य, बहुत ही गुण रहस्य छिपा हुआ है। ये सिंबल का मतलब होता है 1/100 होता है। तो इस सिंबल जब भी हम हटाएंगे, जब भी सिंबल को रिमूव करेंगे, तो उसके बदले में हमेशा ऑलवेज क्या लिखेंगे, 1/100। तो ऐसे करके जो कटे उसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, सॉल्व करके आ गया 2/5। तो ऐसे करके सॉल्व करके कितना आ गया, 2/5 आ गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा ना, ओके, ठीक है। तो 40% का मतलब 2/5। मेरे हिसाब से देवियों सज्जनों, मेरे मित्रों, भाई बंधु, सबको ये समझ में आ गया कैसे हम परसेंटेज को, कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब जानते हैं। कहीं पर भी कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 33 इंटीजर 1/3%, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 33 इंटीजर 1/3% लिखा है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने कहेगा कि इसे फ्रैक्शन में लिखो। कैसे लिखोगे, अच्छा आप जानते हैं कि कैसे इसको करते हैं हम लोग, आप जानते ही होंगे, कहने का जरूरत है। इसको गुना करते हैं 33 3 99, और इसको जोड़ते हैं, इसको गुना करते हैं 33 3 99, और इसको जोड़ते हैं 100, 99 और 100, 100/3। इसका मतलब क्या है, 33 से ही 1/3, 33 इंटीजर 1/3, 33 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 33 3 99 100, 100/3। और ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत का मतलब 1/100, ये प्रतिशत का सिंबल का था 1/100, ठीक है। ऐसे कट गया, इसका मतलब हो गया 1/3। तो आपने देखा, आपने समझा कि कैसे हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किए। किसी भाई बंधु मित्रों को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना, आप कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी कभी, ठीक है ना, जब भी कभी आपको लगे कि है ना कोई परसेंटेज में दिया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना मेरे भाई बंधु, समझ गए सब लोग ना। जैसे यहां लिखा है 16 सहित 2/3% लिखा हुआ है, और हमसे कहा कि भैया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ये जो परसेंटेज में लिखा है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो आइए ना, अरे देखते हैं मेरे भाई बंधु। देखिए प्लीज, तो देखिए 16 गुना करिए, 16 यही, इसको गुना करो, 16 48, और जो 48 2 50, 16 48 और 2 50, 50/3।
और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है, ठीक है ना? एकदम आधी चकाचक। देखो 50 दूनी 100 तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 आएगा। मेरे भाई मेरे बंधु, तो मेरे पंखा का आवाज आ रहा है? हाँ अभी आएगा पंखा का आवाज, ठीक है ना? अभी क्या करें, एसी का मैकेनिक ही नहीं यहाँ मिल रहा है, समझ रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है, हमें भी बहुत तकलीफ हो रहा है। और एसी रखा हुआ है लेकिन बस लगाने वाला चाहिए। चलिए वो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? सब तैयार है मेरे भाई बंधु? चलिए, तो आप समझ गए ना कैसे हम परसेंटेज वाले को, कैसे हम परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में, कैसे बट्टा में, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? ओके मेरे भाई बंधु लोग, ठीक है ना? ओके चलिए आगे चलते हैं। अब मुद्दा है कि भैया ये बताइए कि जब कोई फ्रैक्शन में लिखा हो 1/4 प्रदीप पुनिया तुम लगा दोगे, हम जहां पर है वहां तुम नहीं आ सकते हो, है ना? बहुत दूर, दिल्ली से बहुत दूर फिलहाल कुछ दिन के लिए आ गए हैं और जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? देखो यस पटेल जी कहते हैं सर क्लास में अमेरिका से ले रहा हूं। चलो ठीक है, तो अमेरिका से लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नेटवर्क काम कर रहा है ना वहां? चलिए यहां देखिए मेरे भाई बंधु, तो ये फ्रैक्शन में दिया है 1/4, ठीक है ना? मुकेश कहते हैं सर कोई बात नहीं, फैन की आवाज में भी पढ़ लेंगे। क्या बात है, आपका डेडिकेशन है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे हम, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? सही बोला, अमेरिका चला गया है लेकिन अमेरिका का स्पेलिंग गलत लिख रहा है। चलिए ठीक है, तो प्लीज यहां देखिए, प्लीज यहां देखिए, बात नहीं करे। ये 1/4 लिखा है फ्रैक्शन में, 1/4 क्या है? फ्रैक्शन में लिखा है। अब इससे हमें परसेंटेज में चेंज करना। देखो मेरे बात ध्यान सुनना, परसेंटेज में चेंज करना है मतलब यह है कि हमको ये सिंबल को लाना है, परसेंटेज का सिंबल लाना है। परसेंटेज में चेंज करना मतलब परसेंटेज का सिंबल लाना है। तो परसेंटेज का सिंबल तभी आएगा जब नीचे में 100 होगा। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उस सिंबल का मतलब ही होता है 1/100। तो ये जहां पर 1/100 लिखा रहेगा तभी ये साइन आएगा ना। ये साइन का प्रयोग तभी करेंगे जब 1/100 कहीं लिखा रहेगा, 1/100। तो सुनिए क्या करेंगे, मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, बिल्कुल आराम सुनिएगा। हमें नीचे में 100 चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे में 100 होता है, उसी का मतलब परसेंटेज होता है। तो नीचे में साइन तो 100, नीचे में 100 तो लाना जरूरी है ना, तभी तो सिंबल का यूज करेंगे। मेरे बात समझ रहे हैं ना? और बोलिए समझ रहे हैं ना जी? हाँ बिल्कुल ध्यान सुनिए फटाफट। तो हमने कहा कि नीचे में 100 हमें लाना जरूरी है। तो क्या अपने मन से, आपके हाथ में मार्कर है तो कहीं भी कुछ भी लिख दीजिएगा? आपको चाहिए नीचे में 100 तो अपने मन से 100 लिख दीजिएगा? नहीं, अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते महोदय। तो हम क्या करेंगे, अभी 100 से नीचे में हम डिवाइड किए हैं तो 100 से ऊपर में हमको ऐसे गुना भी करना पड़ेगा। अपने मन से आप कहीं भी नीचे में गुना नहीं कर सकते, ऊपर भी गुना आपको करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? अभी आपने नीचे गुना कर दिया 100 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने मन से कहीं भी 100 से गुना कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना? नियम कानून से चलिए, कुछ नियम कानून जिंदगी का होता है, ठीक? तो हमें क्या चाहिए, हमें नीचे में 100 चाहिए, ठीक है, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नीचे लिखे हो तो ऊपर भी लिखो। कहते हैं ना कि भाई हमको जो है नौकरी चाहिए, मिलेगा नौकरी, बिल्कुल मिलेगा। ईमानदारी से मेहनत करो, मेरे साथ चलो, मेहनत करते हुए देखो कैसे नहीं मिलता है नौकरी। तो मेरे बात को ध्यान सुनिए, ईमानदारी दिखाइएगा तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना? वैसे हमको नीचे में 100 चाहिए, तो नीचे में 100 चाहिए तो उसके लिए ऊपर भी 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है? वेरी गुड। क्या देखिए 1/4 × 100। बात ऐसा है कि नीचे जो 100 लिखा है,
नीचे का 100 का, इसका मतलब ही तो प्रतिशत होता है। नीचे जो 100 लिखा है उसका मतलब ही परसेंटेज होता है। क्या होता है? नीचे 100 लिखा है इसका मतलब ही परसेंटेज, मतलब इसके बदले में हम ये सिंबल लिख दिया। ये छिपा हुआ रहस्य है। आप पूछेंगे 100 कहां गया? अरे कहीं नहीं गया, ये सिंबल के रूप में, ये सिंबॉलिक रूप में लिखा गया। ये चिन्ह ऐसे बना दिया, फोटो बना दिया, तो ये 100 का मतलब ये है। तो हम बचपन से हम लोग ये सीखते आए हैं, रट्टा मारते आए हैं कि जब किसी को प्रतिशत में बदलना होता है तो बचपन से यही बात लोग बोल के काम चला दिए कि परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुना कर दो। लेकिन 100 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ये साइन लगाओगे तो 100 से ऊपर गुना करना पड़ेगा ना। तो नीचे में 100 लिखोगे तो ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे का 100 का मतलब ये सिंबल। ठीक है, तो आज के बाद इतना लफड़ा नहीं करेंगे, सीधे 100 से गुना करके ये सिंबल लगा दीजिएगा। 25 चौके 100, 25%। तो ऐसे करके ये प्रतिशत में चेंज हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हैं। 110% आप जानते होंगे। ठीक है ना, मेरे बात आप समझ गए। ठीक है, ओके, देखिए समझ गए ना कि जब भी कभी फ्रैक्शन दिया, जैसे 1/5 दिया है, अब उसको कहा प्रतिशत में चेंज करो, परसेंटेज में, तो सीधे इसमें 100 से गुना कर देंगे और ये सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ये सिंबल का मतलब है नीचे में 100, ये सिंबल का मतलब है नीचे में 100। तो ये बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब आप डायरेक्ट करिएगा, क्योंकि आप हो गए हैं समझदार। क्या हो गया भैया? समझदार। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा, है ना। 20 25 100, तो ऐसे 20% आ गया। ठीक है ना, कहीं पर लिखा है ऐसे करके 3/5 लिखा है फ्रैक्शन में। क्या लिखा है? 3/5 लिखा है फ्रैक्शन में। तो 3/5 लिखा है फ्रैक्शन में, ठीक है ना, तो उसको जो है चेंज करना होगा परसेंटेज में। 3/5 है फ्रैक्शन में और इसे चेंज करना हो परसेंटेज में, तो कैसे चेंज करेंगे? सीधे 100 से गुना और ये सिंबल लगा दो। समझ में आया? ये सिंबल का मतलब समझ में आ गया ना? कोई रट्टा तो नहीं मारा? रट्टा तो नहीं मारा ना भाई? समझ रहा सही से ना कि हाँ ये 100 से भाग, 100 से गुना किया हूं तो 100 से भाग भी दे दिया हूं, और वो भाग का मतलब ये है। ठीक है ना, तो 20 25 100, 20 30 60, तो ऐसे करके 60%, यही है इसका मतलब। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके हम लोग इसको बनाते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो समझ गए सब लोग कि कैसे कोई फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई परसेंटेज में दिया रहेगा उसे फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, और फ्रैक्शन में दिया हो तो परसेंटेज में कैसे लाते हैं। ठीक है ना, मेरे बात समझ गए सब लोग? जैसे कि कुछ भी लिखा रहेगा मेरे भाई, फ्रैक्शन लिखा 1/6, फ्रैक्शन में क्या लिखा है? 1/6 लिखा है, और फ्रैक्शन को चेंज करना परसेंटेज में। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? सीधे इसमें 100 से गुना करके ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है ना, अब काट दिए। 50 दूनी 3 दूनी मतलब 50/3% आया। अब भाग दो, 16 × 48 और 2 50, 16 सही 2/3%। ठीक है ना, तो ऐसे करके मेरे हिसाब से मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं ना। समझे कि नहीं? जैसे मैं एक लिख देते हैं, आप एक बनाइए प्लीज, एक आप बनाइए, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है ना, बनाइए जरा। 2/5 लिखा है, बनाइए प्लीज। 2/5 फ्रैक्शन में है, इसे परसेंटेज में चेंज करके प्लीज बताइए फटाफट, तेजी फास्ट। अरे एकदम तेजी में मेरे भाई, फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सबका आ गया? यस, बहुत अच्छा, 40%। ठीक है, हम जानते हैं कि सबको आ गया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबने 100 से गुना करके ये सिंबल लगा दिया। तो रट्टा को नहीं ना मार रहा है, समझ रहा है ना कि हम 100 से क्यों गुना करते हैं, है ना भाई? सब जानते हैं कि हम 100 से गुना क्यों करते हैं। ठीक है ना, किसी भाई को तकलीफ तो नहीं ना? सभी लोग जान गए, सभी लोग समझ गए कि हम कैसे क्यों काहे 100 से गुना करते हैं। ठीक है, चले आगे मेरे भाई बंधु, बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, तो हमने 2 बातें सीखा, कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ठीक है, चले आगे।
कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चल रहा है भारतीय लर्निंग ऐप, चल रहा है, काहे नहीं चल रहा? चल तो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। चलिए यहां देखिए प्लीज फटाफट, अब छोटी सी बातें हम और करेंगे, फिर चलेंगे और थोड़ी सी बातें करने, प्लीज ध्यान सुनिएगा, कुछ और 2 बातें और हैं। अब जो है जैसे हमने कहा था 25%, अब कन्वर्ट करने आ गया, ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन हमको जल्दी जल्दी वहां पर करना होगा और ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, एकदम याद कर लेते हैं। लेकिन कितना याद करोगे, 1-2 थोड़ी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो याद करना कोई मेरे हिसाब से है ना बहादुरी नहीं है, इसे याद करें तो अच्छी बात है, क्योंकि याद करने का कोई मतलब अलग ही बात होता है, ठीक है ना, लेकिन करिएगा मत, ठीक है ना। आपको हम इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि प्रैक्टिस करते करते ही दिमाग में बैठ जाएगी बातें, और अब ढाई साहब मतलब याद करने की तुलना से उससे भी जल्दी आप ढाई साल लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना, मेरे साथ। फिर हम चलेंगे, देखिए लिखा 25%, तो इसका मतलब समझ गया ना कितना, 25% मतलब कितना होता है 1/4। चेंज करना आ गया सबको, कि सब सोचना नहीं है, कि सीधे कर दीजिएगा। ये देखिए ध्यान से, इसको हटाइएगा, नीचे 100 लिख दीजिएगा, तो 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक। अभी मैंने करके दिखाया था, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज सब प्रैक्टिस कीजिए इसको। देखिए जैसे 16 सही 2/3% लिखा है, तो आप जान गए कि 16 की 48 और 2 50, 50/3 है, और इसका मतलब होता है 1/100। तो ये सबको आ चुका है, मैं थोड़ा सा हल्का सा एक 2 बार लिखूंगा ये सब नंबर को। 33 सही 1/3, ये भी मैंने करके दिखाया था, कैसे 33 से 99 और 100, मैं दोबारा कर रहा हूं 100/3, क्योंकि ये सब गलतियां कर देते हैं बच्चे, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर 1/3 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे फ्रैक्शन में आता है, कुछ भी आएगा, आप बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, तैयार हैं? ठीक है, तो ऐसा हम बहुत सारे आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं, फ्रैक्शन वाला ही करवाते हैं प्रैक्टिस, और आप उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 12.5%, 12.5% लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, इसका मतलब है 25/2, इसका क्या मतलब है 25/2, और ये प्रतिशत है, ये क्या है प्रतिशत, इसके बदले में क्या लिखेंगे नीचे में 100, तो 25 चौके 100, 1/8 होता है, ठीक। तो याद रखिए 12.5% का मतलब 1/8, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, सब जानते हैं ना। 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है, ठीक है ना। इसलिए लिखा है 37.5%, ऐसे लिखा है 37.5%, ठीक है ना। थोड़ा हल्का सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 37.5%, 37.5% कैसे लिखे, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2, 37 74 1 75/2, ठीक है ना। तो कैसे, और ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4 दूनी 8, तो 3 क्या लिखा है 8 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। कहीं लिखा है 11 सही 1/9%, पहले समझिएगा मेरे बात को ध्यान से, प्लीज ध्यान सुनिएगा, 11 सही 1/9%, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा भाई, 11 9 99 और 100, 100/9, और ये प्रतिशत का साइन का मतलब क्या होता है 1/100, 100 से 100 कट गया, आंसर 1/9 हो गया। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, ठीक है ना। ओके समझ ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन हम इसमें यूज करेंगे, बहुत सारा यूज करेंगे, और सब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या आता है, ये बस सॉल्व करना ध्यान कीजिएगा, और प्रैक्टिस करते करते सबको याद हो जाएगा, डरिएगा मत, ठीक है ना। ओके मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब चले आगे, ये सब कर लेंगे, और हम जो करवाएंगे प्रैक्टिस तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह का तो ध्यान रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलें प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक छोटा सा बेसिक बातें और बच गया, एक लास्ट बेसिक बातें, फिर उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। कभी कभी आप सुने होंगे ऐसा लिखा होता है कि ध्यान सुनिएगा प्लीज, 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत, ये बेसिक बातें हैं, अभी चैप्टर में नहीं आए, होगा, ठीक है ना। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg? 200 ग्राम is what percent of 4 kg, ठीक है ना। ध्यान सुनिए प्लीज, कैसे बनाते हैं इस बेसिक क्वेश्चनों को। बहुत छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे भी, लेकिन अभी मेन क्वेश्चन शुरू नहीं किए मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम मेन प्रश्नों में आएंगे और बहुत मजा आएगा, प्लीज ध्यान देखिए। 200 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत, देखिए 200 ग्राम लिखिए, 200, 4 केजी का ऑफ 4 केजी, जिसमें का लगा हो, से लगा हो, ऑफ लगा हो, देन लगा हो, क्यू लगा हो, ठीक है ना। मतलब जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे लिखाता है। आज के बाद ध्यान रखना, जब हम चैप्टर में आएंगे तो हम कुछ ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है नहीं होता, ठीक है ना। एकदम तेजी में ध्यान, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे सब लोग ना, एकदम ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल आराम से सुनिए ध्यान से प्लीज। जिससे कंपेयर करेंगे, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ऊपर किसको लिखूं, नीचे किसको लिखूं, ऊपर किसको लिखूं और नीचे किसको, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन कभी नहीं, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, जिसमें का लगा हो, किसका, किससे, मोर देन, टू, है ना, जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। तो 200 ग्राम का कंपेयर किससे कर रहे हैं, 4 केजी से। किससे, 4 केजी का कितना परसेंट, तो 1 केजी में 4000 ग्राम होता है, मालूम है ना। क्योंकि सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, सब यदि ग्राम में है तो सबको ग्राम में, अभी केजी में है तो सबको केजी में, मतलब एक ही फॉर्म में सबको, किसी एक फॉर्म में सबको कन्वर्ट कीजिएगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 200 ग्राम 4 केजी का, तो का मतलब नीचे, ठीक है ना, जिससे का लगा है, और 4 केजी किसका, 4 केजी का, तो 4 केजी नीचे। कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत बदलिए, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करके ये सिंबल लगाते हैं। ये बात आप जान चुके हैं ना, कि जब परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से गुना करके सिंबल लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 2 जीरो ऐसे कट गया, 1 जीरो ऐसे कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, कितना आ गया, 5% आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके बता देंगे 5%। कोई दिक्कत है क्या, काहे को दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो जिससे कंपेयर करेंगे वो हमेशा कहां होगा, नीचे, कंपेयर वाला कहां होगा, नीचे, ठीक है ना। कुछ भी लिखा रहेगा, लिखिए ऐसा लिखा रहेगा, देखिए ध्यान से, 40 पैसा 5 रुपया का, रुपया लिखा हूं, 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। ऐसे कहा 40 पैसा is what percent of ₹5, ठीक है ना। 40 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ ₹5, 40 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है।
तो क्या बोला 40 पैसा, तो 40 ऊपर। किसका? 5 रुपए का। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमसे कहा कि 5 रुपया 500 पैसा किसका? 5 रुपया का, तो 5 रुपया कहां लिखाएगा? नीचे। प्रतिशत में कितना होगा? मतलब प्रतिशत में चेंज करो तो क्या करेंगे? 100 से गुना। मेरे बात समझ गए सब लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे भैया, ऐसी बात है थोड़ी है कि नहीं समझे होंगे। 2 जीरो ऐसे कट गया और 8 पचे 40, तो बोलेंगे कितना परसेंट? 8% बोल देंगे। कितना परसेंट बोल देंगे? 8%। ये सब समझ गए ना? किसी को दिक्कत नहीं? क्या आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं करेंगे? कोई बहुत अच्छा चीज है यार, कैसे नहीं करोगे? ठीक, चले आगे। फिर बोलेगा ऐसे, 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है ना? 60 सेंटीमीटर is what percent of 2 मीटर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लैंग्वेज। व्हाट इज द परसेंटेज 60 सेंटीमीटर, what is the percentage of 60 सेंटीमीटर of 2 मीटर? तो ये दोनों लैंग्वेज चलेगा, लेकिन हम जो एक लैंग्वेज लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज में लिखिएगा। ठीक है ना? आप दोनों लैंग्वेज में कैसे भी लिखिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? लैंग्वेज का मैटर नहीं है। देखिए, हमने क्या कहा? 60 सेंटीमीटर, तो 60 किसका? 2 मीटर का। तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है ना? मालूम? तो 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत? प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना और ये सिंबल लगा देंगे। ठीक है ना? 2 जीरो ऐसे कट गया, 30 दूनी 60, क्या बोलेंगे? 30%। तो आपको समझ में आया ना कैसे करते हैं? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप बैकग्राउंड नॉइस पर नहीं सुने। ठीक है? ये सबको समझ में आता है? ये पड़ा समझ में आता? प्लीज एक बार यस लिखिए। हम चाहते हैं कि आप बताइए, मेरे साथ साथ चलिए। अब बताइए प्लीज, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए ना। सोच क्या रहे हैं? समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। फास्ट, हरिया जल्दी। ये बेसिक बातें हैं, लास्ट फटाफट तेजी में करिए, एकदम तेजी में। सबको समझ में आया? यस और नो? नहीं लिख रहे हैं कुछ? लिखिए ना फटाफट, इतना धीरे धीरे सुस्ती सो के लिख रहे हैं सब। चलिए, बहुत अच्छा दिनेश, बहुत दिन बाद दिखा। हम भी बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, सबका यस। ठीक है, ठीक है। एक आपके लिए है, ठीक है? 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा? 120 meter is what percent of 3 किलोमीटर? ये आपके लिए
अरे ठीक है अंकुश, डलवा देंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है ना, रुको तो सही। सबका आ गया? कितना परसेंट है भैया? 4%। दिनेश गलती कैसे कर दिया काटने छाटने में? चलिए सबका आ गया, वेरी वेरी गुड। गुड मॉर्निंग शिवम, बड़ा लेट। सबको आ गया मेरे हिसाब से। ऐसा आप बना लेंगे है ना कि 120 मीटर 3 किलो, 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 120 बटा में 3000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है ना, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक, 2 जीरो ऐसे कट गया, 1 जीरो ऐसे कट गया, 3 चौके 12, क्या बोलेंगे? 4%। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये बेसिक बातें मेरे भाई मेरे बंधु सबको समझ में आ गया। ठीक है ना, मेरे बात समझ में आ गया ना? अब इसके बाद चले आगे। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम। और अब वो दिन आ गया कि हम लोग मेन प्रश्नों में चलेंगे, मेन प्रश्नों को सीखेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है ना, तो मेन क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आते हैं अब हम लोग यहां से शुभारंभ करेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, जितना बताया, ये सारे बेसिक बातें थे, बकवास बातें था, लेकिन बकवास भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता मेरे भाई, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, क्या होता ना कि सोचते हैं ना इसमें ऐसे क्वेश्चन में कि नीचे क्या लिखूंगा, ऊपर क्या लिखूंगा, तो कभी घबराना मत। जिससे कंपेयर करेगा, जिसमें का से ऐसा लिखा होगा ना, तो हमेशा कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। ठीक है ना, जिससे कंपेयर करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, वह हमेशा नीचे लिखाएगा। ठीक, तो सब समझ गए? शुरू किया जाए नेक्स्ट टाइप और मेन इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगा मेरे भाई बंधु। पीडीएफ इसमें बनाया गया था, लेकिन पीडीएफ जो है उसको हटा दिया, क्योंकि पूरा ब्लैक में बना दिया था उसको। इसलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चन को लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सबका पीडीएफ मिलेगा, सबका पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई मेरे बंधु, डरना मना है। ठीक है, शुरू किया जाए, आइए। अब जो क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन शायद इसमें भी ऐसा होगा कि सब लोग को पता होगा, सब लोग पढ़े होंगे पहले से, लेकिन डरिएगा नहीं, डरना मना है। ठीक है, कहा कि प्राइस ऑफ राइस increased by 20%. Price of rice increased by 20%. राइस के मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना, how much percent reduced, reduce the consumption of rice, how much percent reduce the consumption of rice to no change in expenditure. ठीक है ना, प्लीज हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट नो चेंज, देयर इज सेम, कुछ भी लिख दो, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना,
हिंदी में इसको आप लिख लीजिए। चावल के मूल्य में मैं चाहूं तो लिख देता हूं पहला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना? ऐसे हम क्वेश्चन को बोल देंगे और बोल के लिखवा देंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तैयार है ना, कोई दिक्कत नहीं। चला जाए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीका सिखाऊंगा, बहुत सारे वे सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, बहुत इसी तरीके से। और अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन सिखाएंगे, इससे हम बहुत सारे 10-12 प्रकार के क्वेश्चन, 10-12 के थोड़ा सा और परिवर्तन करके हम 30-40 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को सीखने से। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। एक क्वेश्चन पहले सीखते हैं कैसे बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, पीडीएफ तो बनाया है लेकिन बहुत ही ब्लैक कलर में था ना पीडीएफ, कहां था वो? दो देखिए, प्लीज बात ना करें, सब लोग तैयार हैं? कहा कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, राइस के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है ना? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, खपत कितना प्रतिशत रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कि नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, उसके खर्च पर कोई इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, मैं आपको इसको सॉल्व करने का कई तरीका सिखाऊंगा, कई तरीका होगा, आप एक एक करके सब तरीका को सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? सब तैयार हैं? देखिए, पहले सिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में, फिर शॉर्टकट, फिर आपको और भी शॉर्टकट। ठीक है ना? पीडीएफ डलवा, हाँ बिल्कुल डलवाएंगे पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए प्लीज। देखिए, पहले डिटेल सिखाते हैं, तो डिटेल में कैसे बनाएंगे, मैं ऐसा करूं, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, थोड़ा इंग्लिश वाला। ठीक, आइए दिखाता हूं। पहले आपको हम बहुत डिटेल सिखाते हैं, बहुत डिटेल, ठीक है ना, बहुत बहुत डिटेल। ठीक, देखिए, ये होता है प्राइस, ये होता है कंजप्शन, और ये होता है एक्सपेंडिचर। बोले ये कास्ट में लिखे, हमको समझ में नहीं है, आप बोलेंगे ना कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है ना? तो कैसे बताएंगे, आइए समझाता हूं, प्लीज ध्यान देखिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने 4 kg राइस परचेस किया, आप अपने भाषा में समझिए। ठीक है ना? आपने 4 kg राइस परचेस किया, 4 kg, और 1 kg का दाम 5 रुपया है, 1 kg 5 रुपया में मिलता है। आपने 4 kg परचेस किया और 1 kg 5 रुपया मिलता है, तो आप कितना रुपया खर्च किए? 20 रुपया। आपने 4 kg राइस परचेस किया, 4 kg, और 1 kg 5 रुपया में मिलता है, 1 kg कितना में? 5 रुपया में, तो 5 चौके 20, आपको जो है कितना खर्च करना पड़ा? 20 रुपया। कहने का मतलब यही होता है, यह है प्राइस, यह है कंजप्शन,
प्राइस और कंजप्शन गुना करें तो क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर, खर्च निकल जाएगा। ठीक है ना? मूल्य, इसको बोलते हैं मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, बोले तो खर्च होता है। ठीक है ना? मूल और खपत को गुना करेंगे तो क्या होता है? क्या होता है भैया? खर्च आता है, एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है? ये बातें आप बचपन से भी, एकदम बचपन से जानते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है ना? आइए दिखाते हैं। जैसे एक बार डिटेल देखिए, ऐसे बनाइएगा मत, जो सिखा रहे हैं ना वो बनाइएगा मत। क्यों? क्यों आगे काम आएगा इसलिए सिखा रहे हैं। ठीक है? कभी जिंदगी में ऐसे बनाइएगा मत, जो लास्ट में सिखाएंगे ना, जो धाएं धाएं उड़ाने वाला वो सीखिएगा। ठीक है? आइए प्लीज, ये हम लिखा प्राइस, ये लिखा कंजप्शन और ये लिखा एक्सपेंडिचर। ये डिटेल समझा रहा हूं, डिटेल। जैसे प्राइस है 100 रुपया, ठीक, कंजप्शन है 100 रुपये का ही, 100 केजी कंजप्शन है, तो खर्च कितना हो गया? दोनों का गुणनफल 10,000। ऐसे बनाइएगा मत प्लीज, ऐसे बिल्कुल मत बनाइएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि हमें आगे में आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। प्लीज आइए, 100 रुपए केजी राइस है और 100 केजी खरीदते हैं, तो प्राइस इंटू कंजप्शन, हमारा खर्च कितना होगा? 10,000 रुपया। 100 गुने 100, 10,000, 10,000 रुपया मेरा खर्च होगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? क्या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब क्या बोला कि प्राइस इंक्रीज बाय 20%, दाम में 20% की वृद्धि हो गई, तो दाम कितना हो गया? 120 हो गया। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है? ऐसे बढ़ाना नहीं है, लेकिन समझिए ध्यान से। ठीक है? प्राइस 100 से 120 हो गया। प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया? 120 हो गया, 120 हो गया। ठीक, देखिए खपत नहीं मालूम, पता नहीं खपत में क्या हो गया, खपत नहीं मालूम है। ठीक है, प्राइस 120 हो गया, खपत नहीं मालूम, लेकिन खर्च क्या है? एक्सपेंडिचर आज भी 10,000 ही है। क्यों? नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो पहले भी 10,000, अभी भी 10,000, इन दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा। तो x बराबर हो गया 10,000 डिवाइड बाई 120। ऐसे बिल्कुल नहीं बनाइएगा, 0 से 0 कट गया, काटिए इसको 4 से, 4 तिये 12 और 25 चौके 100। कहने का मतलब 3 8 तिये 24, 3 तिये 9, 1/3। ठीक है ना? तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले खपत 100 था, अब हो गया 83 इंटीजर 1/3। तो कितना कम गया? तो 100 में से माइनस करेंगे। आपको माइनस करने आता है? देखिए कैसे माइनस करते हैं। 3 में से 1 घट गया तो 2 बच गया, 2/3। और 100 में से 1 निकला 99, तो 99 में से माइनस करेंगे हम कितना? 83, तो कितना हो गया? 16। थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा ये, कि पहला बार में हमने फ्रैक्शन दे दिया। कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। मतलब पहले 100 था, अब इतना हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया? इतना। तो कितना कमी हो गया? इतना कमी हो गया, 16 सही 2/3, तो बोलेंगे इतना प्रतिशत की कमी हो गया। थोड़ा सा लोगों को टेढ़ा लगा होगा, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल आपको हम टेढ़ा दे दिए, कुछ लोग सीख ही रहे होंगे तो उनको झटका लगा होगा। ठीक है ना? तो झटका नहीं लगेगा, हम सिखाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज ध्यान देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे बनाइएगा मत, आपको हम सिखाएंगे। ध्यान ध्यान उड़ाना, ये मैं फालतू बनाया हूं, आप ऐसा सीखिए मत, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर। 100 रुपए प्राइस है, कंजप्शन 100 है, एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10,000। अब दाम हो गया 120, कंजप्शन नहीं मालूम x, लेकिन खर्च सेम है, नो चेंज, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब पहले 10,000, अभी 10,000 है, तो फिर इससे डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू आ गया इतना। तो पहले क्या था? ये पहले ये 100 था, अब कितना हो गया? अब ये हो गया 83 इंटीजर 1/3 हो गया। तो कितने का अंतर है? ये माइनस का नाम सिखाएंगे, ऐसा सीख लीजिए थोड़ा बहुत। 3 में से 1 है तो कितना घट गया? 3 में से 1 तो बचा हुआ था, कितना घट गया? 2, ऐसे लिखते हैं 2/3।
और 100 देखो ये 1/3 और 2/3 मिलाकर 1 हो गया, ये 1/3 और 2/3 मिला कितना हो जाएगा 1, कैसे 3/3 करके कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो 100 में से इन दोनों मिलाकर 1 तो बच गया 99, तो 99 में से 83 माइनस करो 16 आएगा। तो यदि ये नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम सिखाएंगे आपको एकदम बेहतर तरीका, ठीक है ना। तो 16 सही 2 और 3 इतना परसेंट कम हो गया। अभी माइनस करना नहीं आ रहा ना तो इग्नोर कीजिए, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। 100 में से माइनस करेंगे, हम सिखाएंगे आपको करने के लिए। 100 में से माइनस करेंगे तो कितना, इतना घट गया, ठीक है ना। तो आप बनाएंगे कैसे, मैं सिखाता हूं ना कैसे बनाएंगे, प्लीज ऐसे बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आइए सिखाते हैं, प्लीज यहां देखिए, कोई दिक्कत नहीं। घटाया कैसे सिखाता रहा हूं, कैसे घटाया नहीं आ रहा घटाने, मैं सिखा देता हूं, लो आज सिखा ही देता हूं। देखिए जैसे 83 इंटीजर 1/3% है, 100 में से माइनस करना है आपको, ठीक है, 100% में से। तो कैसे करेंगे, ऐसा देखिए प्लीज, 3 में से 1 है तो क्या नहीं है, 2 कम है, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 चला गया तो 2 बच गया, तो 2/3, इन दोनों मिलाकर 1 हो जाता है। तो 100 में से 1 गया तो 99 बचा ना, इन दोनों मिलाकर तो 1 हो गया ना भाई, तो 100 99 बच गया। तो अब 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 8 गया तो 1, तो ये बच गया, ठीक। या कहीं पर भी कुछ भी लिखा, देखो ऐसे देखा, देखो फटाफट देखो, जैसे मैंने कहा था आपको, मान लीजिए 25 इंटीजर 2/3 ऐसे लिखा है। अब 100 में से माइनस करो, कैसे करो बताओ, 100 में से कैसे माइनस करो, कैसे 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, दोनों मिलाकर 1 हो गया तो 99 से माइनस करो। 9 में से 5 गया, 5 4 9, माइनस करने भी देखो कभी कभी माइनस करने भी नहीं आता लोगों को, तो सीखिएगा तब ना आएगा, आप डरिएगा मत, इसलिए आपको हर चीज सिखाएंगे हम, टेंशन बिल्कुल नहीं। देखिए 9 में से 5 गया 5 4 9, ठीक है ना, और 9 में से 7 7 और 2 9, ये देखो ऐसे करके इतना बच गया। कहीं माइनस करना समझ गए सब लोग, कैसे माइनस करते हैं, कुछ भी 7 इंटीजर 2/5% और 100 में से माइनस कीजिए, कैसे करेंगे माइनस, आज सिखाते हैं। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3/5, अब इन दोनों मिलाकर 1 चला गया तो 99 बच गया। तो 9 में से 7 गया, 9 में से 7 तो 2, ठीक है ना, और 9 तो 92, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं माइनस करके। ठीक, आपको माइनस करना आया कि नहीं, एक बार माइनस करके प्लीज मुझे दिखाइए, प्लीज दिखाइएगा मुझे, एक सभी लोग फटाफट तेजी में प्लीज सब लोग। तो ये माइनस कीजिए प्लीज, इसको 100 में से माइनस कीजिए, माइनस करने भी आना चाहिए, ठीक है ना। फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट प्लीज, फटाफट तेजी, बिल्कुल फास्ट। पहले घटाना सीख लीजिए क्योंकि आपको बेसिक पहले जाना जरूरी है। सबका आ गया, कितना आ रहा है माइनस करके, माइनस करो चलिए फटाफट, 27 इंटीजर 1/5, 27 इंटीजर 1/4 ना, 5 है, 5 है, 5 है अविरल, 27 इंटीजर 1/5, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो माइनस करने भी आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, कहां गया, 5 में से 4 गया तो 1, और 99 से 9 में से 2 गया 7, और 7 दोनों 27 इंटीजर 1/5%, ये बच गया, ठीक है ना। तो सबको माइनस करने आ गया, सबको माइनस करने आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड, माइनस करने आ गया। तो अब आते हैं प्रश्न पे, फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या था, अब उसको जल्दी में कैसे बनाएंगे, जो पिछला क्वेश्चन था उसे जल्दी में कैसे बनाएंगे, प्लीज सब लोग तैयार, फटाफट दीजिए मेरे भाई बंधु, तैयार है सब लोग, शुरू किया जाए। ठीक है, यहां देखिए आ गया आप लोगों को माइनस करने के लिए, तो अब बनाना तकलीफ नहीं होगा। जैसी कहा 20% की वृद्धि हो गया, ठीक, तो समझना यह है कि प्राइस
इंटू कंजप्शन बराबर जो होता है एक्सपेंडिचर होता है। मालूम, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ध्यान सुनिएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, जिसमें बदलाव ना आए। तो एक्सपेंडिचर यहां कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस 1 अपॉन कंजप्शन। ऐसे प्लीज, अब फिजिक्स में पढ़े होंगे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन हम आपको इतना फिजिक्स के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, ध्यान सुनिए। ये हो गया कांस्टेंट, तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द कंजप्शन। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन ऑफ राइस, है ना। प्राइस जो होगा, मूल्य जो होगा, ये क्या है? मूल्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्य किसका? 1 बाई खपत। खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बोलिए कैसे इनवर्सली हो गया? ये तो आप फिजिक्स के भाषा में सिखाएं, बोलचाल के भाषा में सिखा कर दिखाइए। बोलचाल के भाषा में सिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। अब 100 रुपया लेके जाते थे खाना खाने के लिए होटल में, ठीक है, और दाम, महंगाई बढ़ गया, दाम बढ़ गया। बोला भैया इस बार जो है 20% दाम बढ़ गया। आप बोलेंगे भैया हमको 100 रुपया मिलता है खाने का, हम 100 में ही खाएंगे। तो बोला भैया पहले 5 रोटी मिलता था, आपको 5 नहीं मिलेगा। बोला कितना मिलेगा? बोला 4 रोटी मिलेगा आपको। बोला ठीक है 4 रोटी दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे दाम बढ़ गया तो खपत क्या हो गया? खपत कम हो गया। आपको कम मिलेगा ना, नहीं समझे? चलो ठीक है। इसे फूल गोभी जब 100 रुपए किलो होता था, महंगा, मतलब जब हाई रेट होता था फूल गोभी का 100 रुपए किलो, तो आप जाते थे और 250 ग्राम फूल गोभी लाते थे। इतना सा थोड़ा सा फूल गोभी लाए, है ना, और आधा शाम को बनाया और आधा काट के 250 ग्राम में ही आधा शाम का आधा सुबह के लिए रखते हैं ना। ऐसा करते हैं ना महंगा होने पर। तो 100 रुपया में दाम महंगा है, अधिक है, तो खपत बहुत कम मिला। वस्तु क्या मिला? बहुत कम। लेकिन जब फूलगोभी 10 रुपए किलो हो जाता है तो 1 किलो खरीद के लाते हैं और कहते हैं भाई एक अब क्या बनाए? अरे बना दो फूलगोभी, बना दो, खूब बना दो फूलगोभी, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे दाम कम हो जाता है, दाम कमेगा तो खपत बढ़ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, दाम जब पैसा बराबर ही रखना है ना, तो ध्यान सुनना, अधिक खर्च को बराबर रखना चाहते हैं। मतलब 100 रुपया में अभी भी खर्च करना चाहते हैं, 100 रुपया दाम घटने के बाद भी खरीदना चाहते हैं 100 रुपया में, ठीक है ना। जैसे आपके पास 100 रुपया है, दाम बढ़ जाए तो भी आप 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, और दाम घट जाए तो भी आप 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दाम महंगा होगा 100 रुपये किलो, तो 100 रुपया में 1 किलो मिलेगा, और दाम अभी 10 रुपये किलो गोभी हो जाएगा तो 10 रुपये किलो, 10 दहा के 100 हो गया, है ना। तो 10 केजी मिल जाएगा आपको। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब यह है, एकदम फीलिंग करिए, फीलिंग, ऐसा नहीं मजा नहीं आया भाई, फीलिंग कीजिए। जब दाम बढ़ जाएगा तो आपका खर्च को सेम रखिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, तो दाम बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगा, दाम घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जांपल हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दाम बढ़ गया, हमेशा 100 रुपया कहीं खाना खाते थे आप, जैसे दाम बढ़ गया दुकानदार कहे भैया पहले आपको हम 5 रोटी देते थे और 2 सब्जी, आपको हम 5 रोटी नहीं देंगे, आपको 4 रोटी देंगे। बोले क्यों भैया? हमेशा 100 रुपए का तो मैं खाता हूं, पर दाम बढ़ गया इसीलिए कम मिलेगा। तो ये बात सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए, तो हमने क्या बोला कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। प्राइस जो होता है तो कंजप्शन का इनवर्सली, खपत का व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है जब खर्च कांस्टेंट हो। देखिए, तो 20% का मतलब होता है, एक बार और था डिटेल में, कि पहले 100 था दाम, अब 120 हो गया, ये प्राइस है। इसको और भी शॉर्ट करेंगे। देखो, दाम पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया,
तो 120 हो गया। दाम पहले 100 था, 20 बढ़ गया तो 120। तो प्राइस का रेशियो 5 और 6 है। प्राइस का रेशियो 5 और 6। दाम पहले 5 था तो अब 6 हो गया। पहले 100 था तो अब 120 हो गया। कंजप्शन उल्टा होता है। कंजप्शन क्या होता है? उसका उल्टा होता है। मतलब ऐसे कंजप्शन का उल्टा, ये 5 और 6 लिखा है तो 6 और 5 हो जाएगा। मतलब ये पहले, ये हो गया पहले वाला और ये हो गया बाद वाला, ठीक है ना। पहले कितना था? 6 था खपत, 6 केजी, और अब कितना हो गया? 5 केजी। दाम था पहले क्या दाम? पहले दाम कम था 5 रुपया, और बाद में क्या हो गया? बाद में 6 रुपया बढ़ गया। 100 से 120 काटने के बाद 5 और 6 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो प्राइस हो गया 5 से 6, तो कंजप्शन हो जाएगा उल्टा, 6 से 5, पहले ज्यादा बाद में कम। तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। 1 गुने 100, 100 क्यों? प्रतिशत में चेंज करना है। और दाम घट, देखो कंजप्शन घट गया। किससे घट गया? पहले से। किससे? पहले से। तो पहले से कितना घट गया? 1। तो हमेशा 6 नीचे लिखेंगे बस। कितना हो गया भैया? 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 3 से भाग दो, 16 सही 2 बटा में इतना प्रतिशत की कमी हो गया। ठीक, इससे और भी जल्दी हम कैसे बनाएंगे ये भी सिखाएंगे। प्लीज एक बार समझिए ध्यान से, इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि हम बहुत करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। अब डरिएगा मत। देखिए इसका हम एक और शॉर्ट सिखाएंगे, और भी शॉर्ट, लेकिन पहले सुनिए ध्यान से। प्राइस 20% बढ़ गया, मतलब पहले प्राइस 100 था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, मतलब 5 और 6 हो गया। प्राइस क्या हो गया? 5 और 6। खपत क्या होता है? खपत इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा। ये 5 6 है, इसको कर दो 6 और 5, मतलब पहले खपत 6 केजी का था, अब 5 केजी का। तो कितना घट गया? 6 से 5 कितना घट गया? 1 घट गया। 1 गुने 100, इससे पहले से कितना कम हो गया? तो पहले 6 था तो 6 से भाग देंगे। आपके दिमाग में आ रहा ना कि नीचे क्या लिखूं? तो नीचे पहले से कितना कम हो गया? पहले से। तो नीचे किससे कंपेयर करेंगे? पहले से। तो पहले वाला कहां लिखाएगा? नीचे लिखाएगा। ठीक, तो 50 दूनी 3 दूनी 16 सही 2 3, इतना प्रतिशत की डायरेक्ट आ गया, कमी आ गया। तो ऐसे करके बनाएंगे। मैंने आपको सिखाया, ये सबको समझ में आता? प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ। इसमें हम एक इसका और भी शॉर्टकट सिखाएंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि दाम 100 से 120, मतलब 5 से 6 हो गया, और दाम जो है खपत का उल्टा होता है। तो ये 5 6 है तो ये 6 5 होगा। ये बढ़ा है तो ये घटेगा। ये 5 से 6 हुआ तो 6 से 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब पहले खपत 6 केजी था, अब 5 केजी, तो कितना घट गया? 1 केजी। 1 गुने 100 बटा में 6, भाग दिया 16 सही 2 बटा में 3। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, प्लीज फास्ट टाइम हो गया है, इसलिए ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे अभी, ठीक है ना। इस पर हम फिर से बिल्कुल ताजा और बहुत तरीके से, कई तरीके से मैं कल और सिखाऊंगा। अभी ये शुभारंभ है तो आज मजा नहीं आया, क्योंकि लास्ट में ये समय खत्म हो रहा था और समय हम देख रहे थे कि अब खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हम इसको 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे, इससे भी आसान तरीका हम कल बताएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा सा इतना ही। कई एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे, और लास्ट में सिखाएंगे जो सबसे रामबाण होगा, दम देखते उड़ाने वाला, ठीक है ना। और एक कल सिखाएंगे। आज कितना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।